बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, अगर आप कोई भी कारोबार शुरू करने लगे हैं तो बुनियादी तौर पर इन चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखिए। ये कुछ बुनियादी एनालिसिस करने होते हैं किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले। अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार ज़्यादा अच्छे तरीके से तरक्की करे और आपके कारोबार के नाकाम होने के चांसेस, इम्कानात कम से कम हो जाएं। अब वो कौन से एनालिसिस हैं, उनमें से सिर्फ एक एनालिसिस की बात करेंगे आज, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि इस एनालिसिस की साइंस को अच्छे तरीके से आप समझ सकें और अपने कारोबार की कामयाबी को यकीनी बना सकें। और इस साइंस का नाम है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस PESTEL। हाज़रीन, पेस्टल में से जो P है उसका मतलब है पॉलिटिकल, यानी सियासी हालातों वाक़यात का एनालिसिस करना, सियासी हालातों वाक़यात को देखना। आप जो कारोबार करने जा रहे हैं, क्या सियासी हालातों वाक़यात, गवर्नमेंटल पॉलिसीज़, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ उस कारोबार की फेवर में हैं? क्या इंटरनेशनली लॉज इस तरह के हैं कि आपके उस कारोबार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को फेवर दे सकें? क्या आपके मुल्क के जो लेबर लॉज हैं, ऐसे कारोबार जिनमें आपको लेबर की ज़रूरत है या लेबर की जो उस वक़्त की पोजीशन है वो आपकी फेवर में है, तो इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप पॉलिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं तो फिर कारोबार के कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह ई से मुराद इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल पोजीशन क्या है आपके मुल्क में? सरमाया किसी जगह पे स्टक तो नहीं? किन चीज़ों में लोग मजबूर हैं कि वो सरमाए को, पैसे को सर्कुलेशन में ला सकें? उससे रेलेवेंट अगर आप मिसाल के तौर पर मुल्क की इकोनॉमिकल पोजीशन इस तरह की है, मुआशी हालात, मुआशी सूरत हाल ये है कि लोग सिर्फ इंतहाई ज़रूरी चीज़ें जिनको आप नेसेसिटीज़ कहते हैं वो ख़रीदने और इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और लग्जरीज़ की तरफ नहीं जा सकते, तो फिर आप उस चीज़ का कारोबार करेंगे जो इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर रोटी है, पानी है, इसके बगैर तो इंसान का गुजारा नहीं, ये नेसेसिटीज़ में आ जाती हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिकल पोजीशन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इकोनॉमिकल मैनेजरियल स्ट्रक्चर किस तरह का है आपका, जिसमें स्टेट लेवल पे आपकी इकोनॉमिकल मैनेजमेंट को पढ़ा जाता है, ये एनालिसिस किया जाता है, जिसके बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप डिसाइड कर सकें कि आपने कौन सा कारोबार करना है। उसके बाद एस, पेस्टल में से एस को अगर लें तो एस का मतलब है सोशोलॉजिकल। सोसाइटी का रुझान किधर है? आप जिस जगह पर कोई कारोबार शुरू करने लगे हैं उस जगह या उस एरिया, उस इलाके का सोशल रुझान क्या है, सोशल इंक्लिनेशन क्या है, किस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हैं और किस तरह की एक्सेप्टेबल नहीं हैं। जैसे गांव का सोशल सेटअप कुछ और होता है, बड़े शहरों का सोशल सेटअप कुछ और होता है। कोई भी ऐसा कारोबार जो कि गांव के लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता, अगर वो गांव में करेंगे तो आप नाकाम होंगे। हो सकता है कि वही कारोबार आप किसी बड़े शहर में करें तो वहाँ पे आपको कामयाबी के लिए ज़्यादा इम्कानात होंगे। तो इसको देखा जाता है। टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस करना भी ज़रूरी होता है और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ भी ज़रूरी होती है।
आपने देखना होता है कि टेक्नोलॉजी में कौन सी इनोवेशंस आ रही हैं, जो इनोवेशंस जिद्दतें आ रही हैं, फिल फॉर उन जिद्दतों को अडॉप्ट करना होता है, उनको अपनी यूटिलाइजेशन में इस्तेमाल में लेके आना होता है। जैसा कि आप इस मोबाइल पे ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आज से 20 साल पहले यही लेक्चर आप सिर्फ किताबों में पढ़ सकते थे। तो अब अगर आप सिर्फ किताब तक महदूद रहेंगे या कॉलेज की स्टडीज़ तक महदूद रहेंगे तो इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, और वो लोग जो इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएंगे वो यकीनन आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्निंग करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को फौरी तौर पर अडॉप्ट करना और कितनी तेज़ी से कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, इनकी स्टडीज़ भी बहुत ज़रूरी है। और आप जो काम करने जा रहे हैं उस काम में किस किस्म के टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है आपको, बल्कि लाजमी है, उनको देखना होता है। तो ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर ई से एनवायरमेंटल, यानी आपका जो वेदर से मुतल्लिका और क्लाइमेट से मुतल्लिका जो सूरत हाल है उसका एनालिसिस करना कि आप जिस चीज़ का कारोबार करने जा रहे हैं क्या उसके लिए आपका उस इलाके का मौसम साजगार है। अगर तो साजगार नहीं है तो फिर आपको कारोबार में नुकसान होने के इम्कानात हैं। अगर साजगार है तो फिर कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हैं। बाद ऐसी जगह है जहाँ पे आप फ़िश का कारोबार करेंगे तो हो सकता है कि फ़िश को, मछली को स्टोर करना, प्रिजर्व करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाए उसके एटमॉस्फेयर, उसके माहौल की वजह से। तो ये आपने देखना होता है। फिर ये देखना होता है कि एनवायरनमेंट्स पे बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं और उनका प्रेशर तो नहीं आप पे कि आपको ऐसा काम करें जैसा कि भट्टे, ईंटों के भट्टे का जो काम है, कारोबार है, उससे पोल्यूशन निकलती है और बाद चीज़ों आपको क्लाइमेट मैनेजमेंट साइंस का नहीं पता, वो तो आप करने से कासर हैं ऑलरेडी, जिसकी वजह से NGO सेक्टर का प्रेशर भी आप पे आ सकता है। तो आपने उन चीज़ों को भी फेस करना है, उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है कि आप किस तरह से इस सारी सूरत हाल को मैनेज करेंगे, NGO सेक्टर के प्रेशर को भी कैसे मैनेज करेंगे, या फिर आपने जो क्लाइमेट मैनेजमेंट है उसको, वेस्ट मैनेजमेंट है, उसको आपने स्टडीज़ करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और फिर एक दफ़ा L यानी पेस्टल में जो L है, L का मतलब है लीगल। लीगल का ये मतलब है कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो कारोबार, वो काम आपके मुल्की कवानीन के मुताबिक गैर कानूनी तो नहीं, कानून आपको इजाज़त देता है कि आप उस काम को कर सकें, उस पर कोई कॉपीराइट्स तो नहीं आ रहे। मतलब आप कारोबार कर रहे हैं, एक ऐसे नाम से कर रहे हैं जिस पे ट्रेडमार्क आ रहा है, किसी और के नाम से वो कारोबार हो रहा है, तो उस पर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मुताबिक आप पे स्ट्राइक आएगा। तो ऐसा कारोबार आप उसमें एनालिसिस करना होता है कि आप किस नाम से कारोबार कर रहे हैं या कौन सा कारोबार कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों का आपने देखना होता है, कानून उसकी इजाज़त देता है या नहीं देता। तो जब भी कोई कारोबार करें पेस्टल एनालिसिस ज़रूर करें, आपके कारोबार की कामयाबी के इम्कानात मैक्सिमम हो जाएंगे और नाकामी के इम्कानात मिनिमाइज़ हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि बेहतर से बेहतर वीडियोज़ आप तक हम ला सकें। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।